नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है एडिटोरिया वार्षिकी 2024 में दिया हुआ प्रमुख योजनाएं। इस वीडियो में जितने भी तरह की योजनाएं चल रही है, चाहे वह केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, सभी को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, विभिन्न अभियान, प्रमुख पहल, सब कुछ है इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विभिन्न मंत्रालयों की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। केंद्र सरकार कौन कौन सी योजनाएं एवं कार्यक्रम चला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना अभी हाल फिलहाल शुरू हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, देश में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाना है। देश में कितने घरों में? 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा का पैनल लगाना है। नमो ड्रोन दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना महिलाओं की उनकी स्थानीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला और ग्रामीण समृद्धि का अभिन्न हितधारक बनने में मदद करना है। इस योजना का लक्ष्य पूरे भारत में कम से कम 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में ट्रेनिंग देना है। कितना? 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में ट्रेनिंग देना है। लखपति दीदी योजना, क्या उद्देश्य है लखपति दीदी योजना चलाने का? यह एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो देश की 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें लखपति बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना है। पीएम विश्वकर्मा योजना, योजना का मुख्य उद्देश्य है स्किल वाले काम में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ब्याज पर कर्ज मुहैया कराना है। इस योजना का 5 वर्षों को वित्त वर्ष 2023 से 24 से वित्त वर्ष 27 से 28 के लिए 13,000 करोड़ रुपये की वित्तीय परिव्यय करना है। पीएम विश्वकर्मा योजना में कितना? 13,000 करोड़ रुपये की वित्तीय परिव्यय खर्च करना है। केंद्र सरकार की एक और योजना है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना तथा इको टूरिज्म का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना। पीएम प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना एवं जैविक उर्वरकों के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देना। पीएम प्रणाम योजना, ये सारे जो योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अब आइए देखते हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कौन कौन से चलाया जा रहा है। तो भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना देश में अस्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करना है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम एक बाजार आधारित प्रणाली के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना तथा टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके तहत ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने वाली किसी भी गतिविधि के लिए कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। मिष्टी योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 23-24 के तहत शुरू हुआ है। ये मिष्टी योजना उद्देश्य है भारत के तटीय प्रदेशों में मैंग्रोव वनों को सुरक्षित करने के लिए ये मिष्टी योजना चलाया गया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अब आइए देखते हैं मत्स्य पालन विभाग के द्वारा कौन सा चलाया जा रहा है योजना। तो कृत्रिम चट्टान परियोजना, कृत्रिम चट्टान परियोजना मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान इकाइयों को तैनात करना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0। उद्देश्य है उन बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करना जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0। अब आइए देखते हैं वित्त मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है माहिर मिशन। उद्देश्य है विद्युत क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान, विकास एवं प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना है। वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है महिला सम्मान बचत पत्र योजना। उद्देश्य है महिलाओं के निवेश को प्रोत्साहित करना। कपड़ा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है समर्थ योजना। समर्थ योजना कपड़ा उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार सृजित करना। एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है लर्न योजना, लिन योजना। एमएसएमई क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक रोडमैप प्रदान करना एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है लीन योजना। रेल मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना पूरे देश में रेलवे स्टेशन को नवीकरण करना। अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है नया सवेरा योजना। 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी से संबंधित छात्रों को योग्यता परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से सहायता करने के लिए नया सवेरा योजना, मुफ्त कोचिंग और समृद्ध योजना शुरू की गई है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2 योजना चलाया जा रहा है प्रेरणा कार्यक्रम और युवा 2.0 योजना। प्रेरणा कार्यक्रम 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रेरणादायक तथा अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना। युवा 2.0 योजना 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है स्माइल योजना। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना स्माइल योजना है।
श्रेष्ठ योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। अगला देखते हैं विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं। एक तरफ राज्य है, योजना कार्यक्रम है और मुख्य बिंदु या उद्देश्य क्या है। सबसे पहले देखते हैं गोवा राज्य। गोवा राज्य कार्यक्रम चला रहा है गृह आधार योजना। राज्य की गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। झारखंड में योजना चल रहा है अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य है 15,000 करोड़ रुपये की लागत से अगले 2 वर्षों में ज़रूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना। इसके लिए 3 चरणों में 8 लाख घर बनवाया जाएगा। राजस्थान की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना चला रहा है राजस्थान सरकार। इसका उद्देश्य है इस योजना के तहत राज्य में 1.0 करोड़ से अधिक परिवारों को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण किया जाएगा। बिहार राज्य की बात करते हैं तो मिशन दक्ष योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उत्थान योजना और हर घर गंगा जल योजना चलाया जा रहा है। मिशन दक्ष में है कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्र को विशेष हिंदी, गणित, अंग्रेजी कक्षाएं प्रदान करना। इसके तहत प्रत्येक शिक्षक 5 कमजोर बच्चों को गोद लेंगे और उन्हें अलग से पढ़ाएंगे। यह है मिशन दक्ष का। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, अल्पसंख्यक पुरुष या महिला को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख का लोन दिया जाएगा। हर घर गंगा जल योजना में क्या है कि 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा को उपलब्ध करवाना है। 4 जगह राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा को उपलब्ध कराना है। उड़ीसा राज्य की देख लेते हैं। लाभ योजना, आदिवासियों को विकास के लिए लघु वन उपज के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। अम्मा बैंक योजना, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से ग्राहक सेवा केंद्र CSP के माध्यम से बैंक रहित ग्राम पंचायत में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, गर्भवती महिलाओं, बच्चों तथा किशोरियों को पोषण संबंधी जरूरत पूरी करना। मिशन शक्ति स्कूटर योजना, लाभार्थी को स्कूटर की खरीद पर 1 लाख रुपये तक का बैंक ऋण का ब्याज छूट दी जाएगी। अम्मा पोखरी योजना, राज्य के 115 शहरी स्थानीय निकायों में 2000 जल निकायों को पुनर्जीवित करना। मो घर योजना, मौजूदा आवास योजना से छूटे हुए लोगों को आवास के लिए वित्तीय सहायता देना। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा इतनी योजना चलाया जा रहा है। लाभ योजना, अम्मा बैंक योजना, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, अम्मा पोखरी योजना, मो घर योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। अब आइए देखते हैं मेघालय राज्य कौन सी योजना चला रहा है। तो नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम, सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों की लाभ दिलाना। छत्तीसगढ़ में क्या क्या योजना चल रहा है तो रामलला दर्शन योजना, महतारी बंधन योजना, ग्रामीण आवास न्याय योजना और मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। रामलला दर्शन योजना में राज्य के लगभग 20,000 नागरिकों को प्रतिवर्ष रामलला दर्शन करने के लिए अयोध्या भेजना है। महतारी बंधन योजना चला रहा है। राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रश्न में कभी ये भी पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो महतारी बंधन योजना चल रहा है उसमें महिलाओं को हर महीने कितने रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। ऑप्शन में 1,000, 1,500, 2,000 इस तरह रह सकता है। ग्रामीण आवास न्याय योजना, जो लोग जरूरतमंद है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है वैसे लोगों को आवास उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, राज्य की महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के अधिकारों और कानून के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में देखते हैं तो सबल योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, सुख आश्रय योजना, संजीवनी परियोजना चलाया जा रहा है। सबल योजना में दिव्यांग बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। सशक्त महिला ऋण योजना में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। साथ ही बैंक से लोन मिलने के बदले उन्हें कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होगी। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। सुख आश्रय योजना, राज्य के अनाथ और ज़रूरतमंद बच्चों को बेहतर जीवन तथा शिक्षा के अवसर को प्रदान कर। संजीवनी योजना में छोटे डेयरी किसानों को उनके पशुधन के लिए दरवाजे तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना है। अब उत्तराखंड को देख लेते हैं। कौशल उन्नयन रोजगार योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और रेशम कीट बीमा कार्यक्रम चलाया जा रहा है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। कौशल उन्नयन रोजगार योजना में विदेश में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देना। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में यह योजना राज्य की एकल महिलाओं जैसे विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा आदि को अपना काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। रेशम कीट बीमा कार्यक्रम, रेशम उत्पादकों को जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और अन्य खतरों के प्रभाव से बचाने के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराना है। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो महालक्ष्मी योजना, गृह लक्ष्मी योजना, गीता कार्मिक बीमा योजना और आसरा पेंशन योजना चला रहा।
महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य है राज्य के भीतर महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा प्रदान करना। गृह लक्ष्मी योजना के तहत है राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के SC, ST और OBC महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये की राशि प्रदान करना। गीता कार्मिक बीमा योजना का उद्देश्य है ताड़े निकालने वालों को 5 लाख रुपये का बीमा प्रदान करना। आसरा पेंशन योजना के वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों, बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना। अब आइए देखते हैं कर्नाटक राज्य। युवा निधि योजना चल रहा है और शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। युवा निधि योजना का उद्देश्य है कि स्नातक तथा डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना। और शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना का उद्देश्य है महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड प्रदान करना। तमिलनाडु का कौन कौन सा योजना चल रहा है? तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर और स्वास्थ्य योजना एवं ऐप। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर के तहत राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। स्वास्थ्य योजना है स्वच्छ कर्मचारियों को उनके परिवारों के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देना। पश्चिम बंगाल चला रहा योग्यश्री योजना प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति तथा जनजाति छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब आइए देखते हैं महाराष्ट्र राज्य सरकार में कौन कौन सी योजना चल रहा है। लेक लाडली योजना यानी लेक लाडकी यानी प्यारी बेटी योजना, भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना और नमो शेतकारी महासम्मान योजना। अगर प्रश्न आ जाए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना तो झारखंड में टिक लगा दीजिएगा, महाराष्ट्र चला रहा है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना, प्यारी बेटी योजना में 1 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की बालिका के जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर कुल 1.01 लाख रुपये का लाभ प्रदान करना। राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ना है भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना। और नमो शेतकारी महासम्मान योजना का उद्देश्य है किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता देना। आइए अब देखते हैं दिल्ली राज्य सरकार कौन कौन सा योजना चला रहा है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, इसके तहत SC, ST, OBC, EWS श्रेणी के पात्र छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान किया जाए। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत को नंबर 1 बनाने के लिए 5 मंत्र दिए हैं। हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, युवा को रोजगार, सर्वोत्तम चिकित्सा, महिला को सम्मान तथा किसानों की उपज को उचित मूल्य दिलाना। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कौन कौन सी योजना चला रहा है। हॉट कुक्ड मील योजना, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, सवेरा योजना प्रयागराज पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ये सारे योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार चला रहा है। हॉट कुक्ड मील योजना में है आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराना। हर बच्चे के लिए हर अधिकार का उद्देश्य है छात्रों के लिए समानता और समावेशन सुनिश्चित करना। सवेरा योजना जो प्रयागराज पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा तथा सहायता प्रदान करना। नंद बाबा दुग्ध मिशन का योजना है दूध उत्पादन को बढ़ावा देना तथा दूध उत्पादकों को सहकारी समितियों को उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर देना। अब आइए देखते हैं मध्य प्रदेश कौन कौन सा योजना चला रहा है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, लाडली बहना आवास योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना। ये सारी योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार चला रहा है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लाडली बहना आवास योजना के तहत गरीब बेघर महिलाओं को घर के निर्माण के लिए अधिक सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराना। सीखो कमाओ योजना के तहत राज्य में बेरोजगार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में 700 विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण देना तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए लगभग 600 वर्ग फीट की भूखंड दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है मत्स्यकारा भरोसा योजना, समुद्री मछली पकड़ने के समय दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु या अस्थायी विकलांगता पश्चात मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। असम योजना कौन कौन से चला रहे हैं असम राज्य? तो अरुणोदय 2.0 योजना और विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना। हरियाणा की बात करें तो सुशासन पुरस्कार योजना, चिराग योजना और मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाया जा रहा है। सुशासन पुरस्कार योजना के तहत कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। चिराग योजना के तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। चिराग योजना और मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत जिन महिलाओं के पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से कम है उन्हें 3 लाख रुपया का ऋण 7% की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। अब आइए देखते हैं पंजाब राज्य सरकार कौन कौन सी योजना चला रहा है। होप इनिशिएटिव मिशन, स्कूल ऑफ इमिनेंस प्रोजेक्ट, लोक मिलनी योजना।
होप इनिशिएटिव मिशन के तहत युवाओं को शहीद भगत सिंह के वीर योद्धाओं के बलिदान को याद कराकर नशे के खिलाफ शपथ दिलाना, नशा मुक्ति के लिए प्रे, प्लेट्स एंड प्ले की थीम के जरिए यह मिशन शुरू किया गया। किस थीम के साथ शुरू किया गया? तो प्रे, प्लेज एंड प्ले। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। लोक मिलनी योजना, जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्यों के लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करना। अब आइए देखते हैं केरल राज्य में कौन कौन सी योजना चल रहा है। तो एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर खेल के मैदान का निर्माण करना, ये एक पंचायत में एक खेल मैदान का परियोजना है। औद्योगिक हस्तांतरण योजना का क्या उद्देश्य है कि देश में सरकारी अनुसंधान संस्थानों में प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए स्टार्टअप उद्यमों के द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति के लिए योजना बनाना। त्रिपुरा का क्या योजना चल रहा है त्रिपुरा में? तो मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, राज्य के 7,000 चाय बागानों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अब आइए देखते हैं वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान, कौन कौन से अभियान शुरू किया गया है और कौन उसके जारी करता है, मुख्य उद्देश्य क्या है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। राज्य के सरकारी स्कूलों को शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जारी किया गया है। संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति लोगों के बीच जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान 40 लाख स्वयं सहायता समूहों को महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख सुनिश्चित करना है। पीएम जनमन अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। कमजोर जनजातीय समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों को समाधान करना। पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है। नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान। मानवीय मूल्यों को विकसित करना तथा बेहतर समाज के लिए छात्रों की चेतना को उजागर करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उड़ीसा के संबलपुर में शुरू किया गया। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम सभी गांवों को सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए। वाटर स्मार्ट किड अभियान मेघालय सरकार द्वारा शुरू किया गया है। बच्चों और युवाओं को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना। हर घर सौर अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर को लखनऊ एवं वाराणसी में हर घर सौर अभियान की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट उद्धव भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य प्राचीन रणनीतिक अंतर्दृष्टि को आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ विलय करके स्वदेशी सैन्य ज्ञान को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। एयर इंडिया ने यात्रियों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। गजह कोथा अभियान असम सरकार के द्वारा शुरू हुआ है। उद्देश्य है मानव और हाथी संघर्ष वाले गांवों में लोगों को हाथियों के व्यवहार और क्षेत्र की परिस्थिति के बारे में शिक्षित करना है। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना। ओपीएस क्लीन अभियान पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया गया है। उद्देश्य है राज्य को नशा मुक्त बनाना और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। अमृत सृजन जनरेशन अभियान मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। उद्देश्य है देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा तथा रचनात्मक प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करना। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण के साथ साथ बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में रिड्यूस रीयूज रीसाइकिल को अपनाना तथा कचरे का सही उपयोग करना तथा नागरिकों को इससे जोड़ना है। स्कूल हेल्थ कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उद्देश्य है नगर निगम के स्कूली छात्रों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। संगठन से समृद्धि अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना तथा प्रत्येक महिला की आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष करना। संगठन से समृद्धि अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों के द्वारा। उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों को प्रसार को रोकना तथा पशुधन बीमा योजना का क्रियान्वयन करना। सुजलाम सुफलाम जल अभियान गुजरात राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अभियान को 6ठे चरण की शुरुआत फरवरी 2023 में की। इसका उद्देश्य भूजल स्तर को ऊपर उठाना और वर्षा जल के अधिकतम उपयोग करना है।
हर घर ध्यान अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय ने लोगों को फिर योग और मेडिटेशन की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए इस अभियान की शुरू की है। स्वच्छोत्सव अभियान केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाला 3 सप्ताह का स्वच्छता अभियान। जल जन अभियान जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण पर जन जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिला से की है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए प्रमुख मोबाइल ऐप। आइए देखते हैं अनुवादनी ऐप। अनुवादनी ऐप के जारीकर्ता हैं केंद्र सरकार। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना और शिक्षा को सरल बनाना। अनुवादनी ऐप। ई साक्षी ऐप सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जारी किया गया है। उद्देश्य है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड प्रवाह को ट्रैक करना है। ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर स्थानिक योजना में सुधार के लिए। पाट मित्र ऐप कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए पाट मित्रों ऐप। सरपंच संवाद ऐप असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जमीनी स्तर के नेताओं को सशक्त बनाने हेतु एवं ग्राम प्रधानों से संवाद करने हेतु। इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है। चुनावी प्रबंधन तथा नामांकन जांच, मतदाता संख्या गणना, परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। सिंह सूचना ऐप गुजरात सरकार के द्वारा जारी किया गया है। शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए। मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया है। नागरिकों को मोबाइल के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करना है। उल्लास ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी किया गया है। लोगों को बुनियादी साक्षरता उपलब्ध कराना तथा उनमें प्रौद्योगिक क्षमता का विकास करना। ई सारस ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना है। पैच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए। मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। लोगों को पर्यावरण संरक्षण कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना तथा मिशन लाइफ की प्रगति को ट्रैक करना। भरोसा मोबाइल ऐप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया है। इस ऐप में विभिन्न राज्यों की हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होगी जो महिला सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अब आइए आगे देखते हैं वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए वेब पोर्टल। इससे पहले मोबाइल ऐप देखे थे, अब वेब पोर्टल। एम्प्लीफाइड 2.0 पोर्टल केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है कि डेटा संचालित नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करना एवं देश भर के शहरों से कच्चे डेटा को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करना है। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल, ये यूपी पीईटी में भी पूछा गया था प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल। उद्देश्य है अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने हेतु लॉन्च किया गया है। ई केयर पोर्टल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई केयर पोर्टल। चैंपियंस 2.0 पोर्टल केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है एमएसएमई को और अधिक समावेशी बनाने के लिए पोर्टल का विकास। संचार साथी पोर्टल केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा लोगों को जागरूक करना है। प्रवाह पोर्टल केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना तथा प्रक्रिया को सरल बनाना। साथ ही मोबाइल ऐप एवं पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज आदि के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराना तथा नकली बीजों को बिक्री पर रोक लगाना है। युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। लोगों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत और अन्य राज्य के युवाओं के बीच की एक पहल है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा उद्घाटन, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल उद्देश्य है शोधकर्ताओं को वैदिक ज्ञान परंपराओं को समझने में सहयोग करना और लोगों के बीच प्राचीन ग्रंथों की सामान्य जानकारी देना। अब आइए देखते हैं वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए प्रमुख पहल देखते हैं। अग्नि पहल केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। आयुर्वेद के व्यवहारिक प्रथाओं के वैज्ञानिक सत्यापन के साथ मुख्य धारा में लाना, अग्नि आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल।
मेडिटेक मित्र पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। यह एक ऐसा मंच है जो देश की युवा प्रतिभाओं को हाथ थामकर उनके शोध, ज्ञान, तर्क आदि को अंतिम रूप देगा और उन्हें नियामक मंजूरी दिलाने में मदद करेगा। ए हेल्प पहल पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा जारी किया गया है। महिलाओं को स्वास्थ्य और पशुपालन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल कर उन्हें सशक्त बनाना है। स्किल ऑन व्हील्स पहल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को कौशल प्रदान करना है। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संस्कृति मंत्रालय के तहत शुरू है। उद्देश्य है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गांवों को वर्चुअली सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। सागर परिक्रमा पहल का 7वां चरण मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत मडकारा केरल से की गई, जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश में मछुआरों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना है। सागर परिक्रमा पहल के 8वें चरण की शुरुआत कन्याकुमारी तमिलनाडु से की गई है। 75/25 पहल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है वर्ष 2025 तक देश के 7.5 करोड़ उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य की जांच करना तथा उन्हें मानक देखभाल के तहत लाना है। साहस पहल तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सरकार आपके द्वार पहल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए एवं इसके लिए सरकारी दफ्तरों को चक्कर लगाने से बचने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पहल की शुरुआत की। विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है वर्ष 2023 में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। भिखारी मुक्त शहर पहल नगर निगम नागपुर के द्वारा शुरू किया गया है। नागपुर सिटी पुलिस और नागपुर नगर निगम के समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत की गई। लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स पहल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया गया है। यह पहल छात्रों को वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांतों और कानूनों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। वन नेशन वन चालान पहल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। वन नेशन वन चालान पहल सभी संबंधित एजेंसियां जैसे यातायात, पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ को एक मंच पर लाने की एक सरकारी पहल है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ट्रैफिक जुर्माने के लिए भुगतान प्रक्रिया को केंद्रीकृत करना है। गज मित्र पहल पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं से हाथियों को सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार 600 स्थानीय युवाओं को गज मित्रों हाथियों की सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सेवा आपके द्वार 2.0 पहल अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ राज्य के लोगों तक पहुंचाने के लिए। एटीएल सारथी पहल अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा जारी किया गया है। यह पहल अटल टिंकरिंग लैब एटीएल को कुशल और प्रभावी बनाने के में सक्षम करेगा। निवेशक दीदी पहल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा जारी किया गया है। वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। सहर्ष पहल त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। सामुदायिक पुलिस पहल दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है लोगों को दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। वेस्ट पहल विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को इस क्षेत्र में कौशल प्रदान करना तथा अनुसंधान के लिए अलग मंच उपलब्ध कराना। टेली मानस पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ावा देना। सेतु पहल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया है। भारतीय स्टार्टअप को यूएस स्टार्टअप से जोड़ना है सेतु पहल है। सेतु का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग इंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मर अप स्किलिंग प्रोग्राम। ये था भारत और राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए विभिन्न योजनाएं, प्रमुख मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल सभी इसमें सम्मिलित था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।